इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। अब उसके ऊपर हम क्यों अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये भी खबरों में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल का शीर्षक था कि यूएस रिस्टोर्ड सैंक्शन वेवर टू ईरान। ये खबर छपी थी फरवरी 6 को। तो आज के लेक्चर में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना और इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसे संक्षिप्त रूप से कहा जाता है द ईरान न्यूक्लियर डील। अब ये ईरान न्यूक्लियर डील क्यों हुआ था, अब उसके थोड़े पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ये जो डील हुआ था ये 2015 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था ईरान और P5+1 कंट्रीज के मध्य हुआ था। अब P5+1 कंट्री कौन है? तो इसमें से जो P5 है वो ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। और एक देश कौन सा है? एक देश है जर्मनी। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील है P5+1 कंट्री और ईरान के भी 2015 में हुआ था। उस समय यूएस में गवर्नमेंट थी डेमोक्रेट्स की, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा। तो इस डील में दो बातें थी। पहला बात तो ये था कि जो संयुक्त राष्ट्र के तरफ से जो आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएंगे, और दूसरी बात ये थी कि इसके बदले में मतलब आर्थिक प्रतिबंध तब हटाया जाएगा जब ईरान जो है अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला रहा है उसे बंद कर देगा, और न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज़ केवल और केवल शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए करेगा। वो भी किसके निगरानी में? वो भी निगरानी में करेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निगरानी में करेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया? जब वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, मतलब जब वहाँ पर डेमोक्रेट्स की पराजय होगी वहाँ के इलेक्शन में, और वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई रिपब्लिकन, और उस गवर्नमेंट के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को इस डील से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये डील बिल्कुल भी अमेरिका के पक्ष में नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका के ऊपर फिर से एक बार ईरान के ऊपर फिर से एक बार आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, और सबसे अधिक असर किसके ऊपर पड़ा? ईरान के ऊपर तो पड़ा ही, वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा ही। उसके जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होते थे, बायलैटरल ट्रेड जो होते थे, उस पर रोक लग गई, उसमें कमी आ गई। और लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इसमें पड़ा था भारत को। क्यों भारत को पड़ा था? क्योंकि भारत जो है ईरान में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। उस पोर्ट का नाम क्या है? उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट। ठीक, तो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ये जो देख पा रहे हैं, आप मैप में भी देख पा रहे हैं कि भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में। अब चाबहार पोर्ट डेवलप करने से भारत को 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये ग्वादर जो पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, उसको वो बैलेंस कर सकता है चाबहार पोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ग्वादर और चाबहार पोर्ट के बीच डिस्टेंस कितनी है? केवल और केवल 72 किलोमीटर। पहला तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि चाबहार पोर्ट में अगर भारत की उपस्थिति होगी तो हम आसानी से ईरान के साथ और सेंट्रल एशिया के जो अन्य देश हैं, जैसे कि आप देख भी सक रहे हैं मैप में, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है। तो इस तरह से जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के जो मतलब रिपब्लिक के अंतर्गत जो से 5 देश है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? बायलैटरल संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब ये देश क्यों महत्वपूर्ण है? जो सेंट्रल एशिया के जो 5 जो देश हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसका महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि इसमें दुनिया के सबसे अधिक नेचुरल गैसेस का भंडार यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर से भारत को सस्ते दरों पर नेचुरल गैस मिल सकता है, जो कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इससे तीसरा बेनिफिट ये होगा कि भारत जो है एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को विकसित करना चाहता है। और इसके ये प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? अगर देखा जाए तो भारत के बाद ये प्रारंभ हो रहा है ईरान से। ईरान से होते हुए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ इसके माध्यम से, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से हम यूरेशिया के देशों के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये जो INSTC है, ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये 7200 किलोमीटर लंबा है, और मल्टी मोड नेटवर्क, मतलब इसमें ये कॉरिडोर के बन जाने से हम सी, रेल और रोड
तीनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को एक जगह दूसरी जगह निर्यात कर सकते हैं और वहाँ से सामानों का आयात कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, तो इसमें शामिल होंगे इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के देश इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत के आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो INSTC वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के दृष्टिकोण से ये जो संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत चाहता भी है कि ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हट जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध होने की वजह से हम वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आयात भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है कि भारत अपनी 86% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो विश्व के विभिन्न देशों से आयात करता है। तो उस लिहाज से भी देखें तो अगर ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटता है तो भारत ईरान से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। और हमारे और ईरान के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और जो ईरान के साथ जो हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, एक तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और दूसरा हमारे लिए वो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको वो जो है इकोनॉमिक पड़ता है। तो इसी वजह से भारत चाहता है कि ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हट जाए। तो इसलिए संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना का सबसे अधिक बेनिफिट किसको होगा, सबसे अधिक बेनिफिट होगा भारत को होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।